प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 12 विषय हिंदी प्रकरण हमारा कैकेयी का अनुताप है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, इसका दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और दूसरे भाग के पूर्व में मैं आप लोगों को बता दूँ, पिछले भाग में इस वीडियो के रामचंद्र जी ने कहा कि उसके आशय यानी उसकी कही गई बात की आशय को भला कौन था लगा सकता है, जिसको उसकी माँ ने ही जन्म देकर के भी नहीं जान पाई। इसी के बाद आप लोगों को पढ़ाना है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक पूर्व के वीडियो में हो गई थी कि मैंने जो है ये कह दिया था कि श्री राम को मारना था, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टंग टाई का, तो वहाँ पे उसको सुधार लीजिएगा। श्री राम के द्वारा रावण को मारना था, इसलिए जो है ऐसा इसमें जो है यानी ये जो है वन को जाने के लिए निश्चय हुआ था इनका। और आगे कहते हैं कि सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुन कर अटल कह के ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य त्रिसारा वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। जब रामचंद्र जी ने भरत से कहा कि हे भरत, तुम्हारे हृदय के भाव को भला दूसरा कौन समझ सकता है, जिसको तुमने खुद यानी तुम्हारी माँ ने तुमको जन्म दिया, फिर भी वो तुम्हारे भावों को नहीं समझ सकी, तो दूसरा भला कौन समझ सकता है। ऐसी बात कहने पर कैकेयी बोल उठती है, कहती है कि हे राम, यह सच है, जो तुम कह रहे हो ये सच है, तो घर को लौट चलो। ऐसा कैकेयी के द्वारा कहने पर सभी लोग कैकेयी के ऐसे अटल स्वर को देख करके चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक से देखा। वह रानी कैसी थी, जैसे तुषारावृता, यानी तुषार माने होता है ओस या धुंध, धुंध के कारण ढके हुए चंद्रमा की किरणों के समान वह विधवा स्थिति को प्राप्त हुई थी। वैधव्य विधवापन को कहते हैं। और कैकेयी जो है अपने वरदान के परिणाम स्वरूप राजा जनक को, क्षमा कीजिएगा, राजा दशरथ को जो है खो चुकी थी, इसलिए वह जो है विधवा की स्थिति में वहाँ पर थी। आगे इसमें कहते हैं कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह बैठी थी उस सभा में, अचल थी, फिर भी उसके मन में असंख्य प्रकार के भावना रूपी तरंग उत्पन्न हो रहे थे। आगे कहते हैं कि वह सिंही अब थी, वह जो छत्राणी रानी थी, वह गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। इसी के बाद आगे क्या कहते हैं कि हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भया,
अपराधन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, मैंने जन्म देकर के भी भरत को नहीं जानना, उसके भावों को नहीं पहचाना, यह सच है। ऐसा तुम कहते हो राम, तो घर को लौट चलो। वास्तव में अपराधन तो मैं हूँ हे तात, तुम्हारी माँ ही तुम्हारे द्वारा किए गए या तुम्हारे प्रति किए गए अपराध के लिए अपराधन हूँ। और आगे कहते हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। मैं इतनी जीर्ण शीर्ण हो गई हूँ, दुबली पतली हो गई हूँ। यही एक विशेष शपथ है कि मैं इसी दुर्बलता की शपथ खा सकती हूँ। आगे कहते हैं कि अबला जन के लिए कौन सा पथ है। जो अबला है, अबला शब्द माने बल से कम, किसके अपेक्षा? पुरुष के बल की अपेक्षा स्त्रियों में कम बल होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं, अबला जन का मतलब स्त्रियों से संबंधित है इसका, कि जो स्त्रियां हैं उनके लिए कौन सा रास्ता है। और आगे कहते हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, भरत ने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो मैं जैसे पति को खो चुकी हूँ वैसे अपने पुत्र को भी खो जाऊं। कहते हैं ठहरो मत रोको मुझे। रानी कह रही हैं कैकेयी सभा में सभी लोगों से कि ठहरिए, आप लोग रुकिए, मुझे कोई रोके न, क्योंकि मैं पहाड़ के समान पाप करके राई के समान भी पश्चाताप न करूं तो मुझे धिक्कार है। यदि जो मैं कह रही हूँ उसमें कुछ सार है तो उसे सब लोग ग्रहण करें। आगे क्या कहते हैं? थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी निशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कह सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके।
छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। बड़ा सुंदर कहते हैं कि उस समय नक्षत्रों से युक्त वह रात्रि थी, और रात्रि जो है नक्षत्रों और चंद्रमाओं से युक्त थी, और रात्रि जो है ओस को टपका रही थी, बूंद के रूप में ओस टपक रहे थे, मानो वह रो रही थी, वह रात्रि रो रही थी, नीरवता थी उस सभा में। नीरवता का मतलब शब्द रहित वह सभा थी, कोई कुछ कह नहीं रहा था, और सभी अपने हृदय को थपका रहे थे कि हाय ये क्या हो गया। और हृदय में असीम वेदना सभी के हृदय में थी, वहाँ जो जो लोग बैठे हुए थे। और उस नीरव सभा में, यानी शब्द रहित सभा में, रानी जो कैकेयी थी वह उल्का के समान रात्रि को, उस दिशा को प्रकाशित कर देती थी जिस दिशा में वह खड़ी थी रानी। प्रकाशित करने का तात्पर्य यानी सभी के ध्यान को अपनी ओर खींच लेने का। जैसे आसमान कालिमा युक्त होता है, कालिमा युक्त माने कुछ कालिमा लिए हुआ होता है, उस आसमान में टिमटिमाते हुए तारे होते हैं, उसी में अगर कोई उल्का पिंड एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाता है तो अन्य सभी वस्तुओं से, चंद्रमा से, नक्षत्रों से और तारों से सभी का ध्यान बट करके उस उल्का पिंड की तरफ चला जाता है। वही इसमें उपमा देते हैं कि उल्का के समान वह रानी दिशा को दीप्त करती थी। कौन सी दिशा? उस सभा वाली दिशा को। दीप्त करने का तात्पर्य है प्रकाशित कर देना। और उसी क्षण वह सब में भय और आश्चर्य के साथ साथ खेद भी भर दिया करती थी। खेद माने कष्ट भर दिया करती थी। भय क्यों? क्योंकि सब लोग ये इसलिए भयभीत थे कि अगर ये राम मान जाते हैं, अयोध्या वापस चले जाते हैं, तो अन्य जो उनके द्वारा निर्धारित, विधि के द्वारा निर्धारित कार्य है उनको कौन करेगा। इसलिए लोग डर गए। और दूसरा क्या है? आश्चर्य क्या? आश्चर्य ये कि जिस रानी ने वरदान स्वरूप दशरथ जी के लिए 14 वर्ष का राज्य मांग जो है, दशरथ जी के लिए जो क्षमा कीजिएगा, जिस रानी ने दशरथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा था, राज्य गद्दी मांगा था, और रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, वही रानी आज जो है राम को घर वापस ले जाने के लिए आई है। तो इस बात पर आश्चर्य सबको हो रहा था। और खेद क्यों भरती थी, कष्ट क्यों होता था? क्योंकि रानी इस प्रकार से विलाप कर रही थी राम के सम्मुख, जैसे पश्चाताप में व्यक्ति निरंतर जो है जलता रहता है और आंखों से आंसू उसके निकलते रहते हैं। आगे क्या कहते हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। कह रही हैं कैकेयी कि मेरी जो मंथरा दासी थी वो क्या कर सकती थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरा मन ही स्वयं में विश्वास नहीं रख सका। जल करके पंजरगत यानी केवल हड्डियां शेष बच गई हैं। अब अरे अधीर अभागे, अब अरे राम मैं अधीर हूँ और आप जो है अभागे हैं, क्योंकि हमारा प्रेम आपको नहीं मिल सका। जो प्रेम मैं पहले से करती थी वह प्रेम आपको न दे सकी। और कहते हैं कि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे।
यहाँ पे कहते हैं कि वह जो ज्वलनशील भाव था वह स्वयं तुझी में जागा था। यानी भरत जी कह रहे हैं उनसे, कैकेयी से। इसके बाद कहते हैं कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। कहते हैं परंतु क्या केवल मन में ज्वलित जलनशीलता वाला भाव ही था, क्या शेष बचा था, कुछ और नहीं मेरे मन में। यानी इस मन में और कुछ भी शेष नहीं बचा, जरूर बचा था। कहते हैं इतना के बावजूद भी क्या मैंने जो भी गलतियां की, जो भी अपराध किया, उस अपराध के स्वरूप मुझे कोई भी दंड मिल जाए मुझे स्वीकार है। लेकिन क्या मेरा वात्सल्य जो था, जो मेरा पुत्रवत प्रेम तुम लोगों पर था, उसका कोई मूल्य नहीं है। और आज मेरा ही पुत्र मुझसे पराया हो गया है। संसार वाले जितने भी लोग मुझे मेरा नाम लेकर के थूके, मुझे जो है तिरस्कृत करें, मुझे लांछित करें, भला इस कार्य को करने पर तीनों लोग क्यों चूकें? अर्थात कोई चूके नहीं, जो कुछ कहना है मुझे कह ले। और कुछ भी मुझे दंड मिले, कुछ भी कहे, लेकिन मेरे मातृ का पद मुझसे कोई भरत के साथ न छीने। हे राम, मैं तुमसे दुहाई देती हूँ और तुमसे इसके अतिरिक्त क्या कहूँ। इसके अतिरिक्त मुझे कहने के लिए और तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। आगे बड़ा सुंदर 2 लाइन है, यहीं तक मैं बताऊंगा। इसके बाद एक भाग और बनेगा इस वीडियो का, तब ये पाठ खत्म होगा। आगे कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। वाह, कितना सुंदर भाव यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, रानी के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि रानी कह रही हैं कि अभी इस संसार में जितने भी नरदेही हैं, मनुष्य रूपी वाले लोग हैं, मनुष्य रूप के जो लोग हैं, वह हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ठीक उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ, अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।